आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लाहौर विधानसभा में उमड़ा भारी जनसैलाब, जहां पर दबू से लेकर मेहौना, आलमपुर से लेकर लाहौर तक एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भिंड दतिया कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाहौर में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भिंड दतिया कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्जुन आजाद, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्य रूप से कार्यक्रम का संचालन आर.डी. बौद्ध ने किया। इस मौके पर लाहौर से पूर्व पार्षद कमल सिंह दोहरे की अगुवाई में एक बड़ा जनसैलाब लाहौर में उमड़ा। इस मौके पर मेहौना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह दोहरे ने भी माल्यार्पण किया। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाहौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बड़ी संख्या में बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से पुष्पेन दोहरे, सरपंच वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र सिंह दुधारिया दबो, मुकेश दोहरे सरपंच गांगेपुरा, महेंद्र सिंह रोनी, हरिराम जाटा ब्रिनिया, प्रदीप चौधरी, आत्माराम दोहरे, पूर्व पार्षद सुरेंद्र दोहरे एवं राजेंद्र दोहरे सहित बड़ी संख्या में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी रैली का आगाज किया गया। देखिए विशाल रैली का आगाज आपकी जन अदालत न्यूज से। चैनल हेड राजा भैया पाल की खास रिपोर्ट मेरे साथ।
नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। और आज बाबा साहब की याद में दबों से लेकर लाहौर तक एक बड़ा शंखनाद, बाबा साहब के अनुयायी में हजारों की संख्या में रैली का महासंग्राम आप देख रहे हैं। और इस रैली के माध्यम से उन लोगों को भी चेतावनी है जो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों में अवरोध करने का पैदा करते हैं। और आज हमारे बीच में जुड़ रहे हैं भीमदतिया लोकसभा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी देवाशीष जरारिया। देवाशीष जरारिया जी, क्या कहना है आपका? देखिए, बाबा साहेब के प्रति लोगों की अटूट आस्था है और भारत में नहीं, विश्व में बाबा साहेब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती को सर्वाधिक लोग मनाते हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो हमने प्रयास किया है कि 2-3 वर्षों से कोविड काल के दौरान पे बाबा साहेब की जयंती को अच्छे से मनाया नहीं जा सका था। तो हमने सब लोगों से आग्रह किया कि बाबा साहेब की जयंती को धूमधाम से मनाते हैं इस बार, और सब लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। इसको लेकर जगह जगह मीटिंग की, सभी अपने समाज के और प्रबुद्ध लोगों से, जो लोग भी बाबा साहब के अनुयायी या जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं उनसे बात की, चर्चा की कि हम लोग सब एक साथ कर लेते हैं। तो सब लोग तैयार हुए और आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिस तरीके से देखा जा रहा है, आए दिन सुनने में मिलता है कि संविधान बदला जा सकता है, कई बार, क्या कहना है? देखिए, संविधान तो बचा ही कहाँ है। आप देखिए, अभी जो हाल में जो घटनाएं चल रही हैं इस समय देश में, एक तरफ से जब नफ़रत का माहौल बहा जाता है तो एक तरफ से देखते हैं कि हम दंगे पे दंगे होते चले जाते हैं। वही हालत देश में आज है। आज देश में संविधान के और कानून की बात कौन कर रहा है? आज देश की सरकारें बोल रही हैं कि कोई मामला होता है, कोई आरोपी है तो उसका घर ढहा दो, बुलडोजर चला दो, ठीक है, उसको निस्तो नाबूद कर दो। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बाबा साहब संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करी। जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट की नज़र के सामने अपराधी, कोर्ट उसको साबित नहीं कर देता, कोर्ट में साबित नहीं होता अपराधी, तब तक वो आरोपी रहता है और बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा उस व्यक्ति के हाथ में जाता है। लेकिन ये सरकार ना कोर्ट ना कचहरी और जंगल राज स्थापित करके रख दिया। ऐसे तो अराजकता आ जाएगी और सरकार, मुझे को बड़ा दुख है, सरकार अराजकता फैला रही है। तो ऐसे समय पर बाबा साहेब को याद करना, और हम जब दुहाई देते हैं कि संविधान बदलने की, तो संविधान तो निश्चित तौर पर बदल दिया गया है, बदलने वाली बात नहीं। केवल संविधान की किताब बची है। जो संविधान को लागू करने वाले जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तो क्या दुर्गति करके देखी है। न्यायालय कुछ नहीं बोल पा रहा, मीडिया कुछ नहीं बोल पा रहा, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल पा रहा। तमाम जो संस्थान हैं जो संविधान को शक्ति देते हैं, जो संविधान को सुचारू रूप से चलाते हैं, वो तो धराशायी हैं आज की तारीख में। तो संविधान बचा कैसे? हमारा पूरा सरकारी सेक्टर प्राइवेटाइज कर दिया गया है, भारी संख्या में रोजगारों में कटौती है। आज छात्र बेरोजगार घूम रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। कोविड के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, स्कूलों में मास्टर नहीं पढ़ाने के लिए। जो गरीब व्यक्ति है, जिसकी आय उतनी नहीं है, उसको तो शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब का संविधान खतरा में है और इसलिए बाबा साहब आज और प्रासंगिक हो गए। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बाबा साहब ने जो वोट के लिए क्रांति लाए थे, आज कहीं ना कहीं वो वोट पर भी खतरा आ गया है। जो देखा जाए तो मतदाता का अब मतदान भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनावों में धनबल का इस्तेमाल होने लग गया है, चुनाव में इतना धन का इस्तेमाल होने लग गया है कि एक आम नागरिक, एक गांव का, ये हमारा व्यक्ति है, कोई अगर चुनाव लड़ना चाहे, विधानसभा का, लोकसभा का, सरपंच का, पार्षदी का, तो गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। बस एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 2 अप्रैल के दंगे को लेकर आपका नाम बार बार उछाला गया है और कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको लपेटा जाता है, तो इस पर क्या कहना है आप? देखिए, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया तो क्या कहते हैं, मुझे चुनाव लड़ने के लिए केवल 20 दिन का समय मिला और भारतीय जनता पार्टी की पूरी IT सेल, प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की, और उनके राष्ट्रीय नेता भी सक्रिय हो गए और उनके पास खुद के लिए कुछ बताने के लिए नहीं था। तो मेरे बारे में भ्रांतियाँ फैलाई। कई बोलते हैं कि ये JNU का टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है, कई बोला कि इन्होंने क्या कहते हैं ये भगवानों का विरोध करते हैं, कई बोलता है कि 2 अप्रैल के अपराधी हैं। लेकिन आज तक मेरे पे कोई FIR नहीं है और 3 वर्ष हो गए इस चुनाव को हुए। 3 वर्ष से मैं क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ और जो बात फैलाई गई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो ध्वस्त हो चुकी है। जनता का मुझे अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आपका आखिरी लक्ष्य, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा आखिरी उद्देश्य है कि ये जो अभेद किला जिसको बोला जाता है भीमदतिया लोकसभा क्षेत्र, उस भाजपा के लिए, भाजपा का अभेद किला, इसको हम बहुत जल्दी ढहाने वाले हैं। तो इस खबर के प्रायोजक थे सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। V फार्मा, D फार्मा, M फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर को डायल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए।
जुड़े रहिए आपकी जनार्दन न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।